नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। भारत राफेल एम सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार। भारत फ्रांस रक्षा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अपनी प्रत्याशित पेरिस यात्रा के दौरान 26 राफेल एम जेट की खरीद को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। यह यात्रा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित एआई एक्शन समिट के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है। पिछले महीने भारत के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ इन राफेल एम लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी थी। राफेल एम सौदा एक सरकारी लेन देन है, जिसमें 22 सिंगल सीट जेट और 4 ट्विन सीट ट्रेनर शामिल हैं। साथ ही उपकरण, हथियार, सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स, चालक दल के प्रशिक्षण और रसद समर्थन जैसे व्यापक समर्थन पैकेज भी शामिल हैं। अगला, भारतीय वायुसेना तीव्र लड़ाकू जेट खरीदने पर विचार कर रही है। अपनी घटती लड़ाकू ताकत को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने लड़ाकू विमानों की खरीद में तेजी लाने के लिए एक समिति स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें विशेष रूप से लंबे समय से अटके मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मोर्चे पर एक बड़ा फैसला मई 2025 तक हो सकता है, जो कि आईएएफ की स्क्वाड्रन की ताकत को 28 के महत्वपूर्ण निम्न स्तर तक गिरने से रोकने की तत्काल आवश्यकता से प्रेरित है, जो कि वर्ष के अंत तक पाकिस्तान वायुसेना से केवल 3-4 स्क्वाड्रन अधिक होगी। 2019 से लंबित एमआरएएफ टेंडर का लक्ष्य 110 उन्नत लड़ाकू विमान खरीदना है। हालांकि समिति का काम तेजस या एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे मौजूदा स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना नहीं है। इसके बजाय यह मुख्य रूप से परिचालन स्क्वाड्रनों की संख्या को तेजी से बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित है। अगला, भारतीय सेना पिनाका रॉकेटों का पहला बैच प्राप्त होगा इसी वर्ष के अंत तक। अपनी तोपखाने क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना को 2025 के अंत में गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के पहले बैच प्राप्त होने वाले हैं। यह विकास नवंबर 2024 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा किए गए उड़ान परीक्षणों के सफल समापन के बाद है, जिसका उद्देश्य अंतिम स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं के विरुद्ध प्रणाली को मान्य करना था। 14 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने घोषणा की कि गाइडेड पिनाका के उड़ान परीक्षण विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंजों में 3 अलग अलग चरणों में पूरे किए गए, जो सिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इन परीक्षणों ने न केवल रॉकेट की बढ़ी हुई रेंज की पुष्टि की, बल्कि उसे 75 किलोमीटर से अधिक तक बढ़ाया, बल्कि सॉल्वो मोड पर कई लक्ष्यों को भेदने के लिए इसकी सटीकता, स्थिरता और फायर की दर को भी मान्य किया। अगला, जस्टिन ट्रूडो को क्यों देना पड़ा पीएम पद से इस्तीफा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मजबूरी में आज अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ट्रूडो को अपनी पार्टी के भीतर ही असंतुष्टों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खबरों के मुताबिक करीब 20 असंतुष्ट लिबरल सांसदों के एक ग्रुप ने लीडरशिप में बदलाव के लिए दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। इसके बाद ट्रूडो ने बुधवार को लिबरल नेशनल कॉकस की बैठक में शर्मिंदगी से बचने के लिए लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नए नेता के चुने जाने तक वे अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर बने रह सकते हैं। अगला, खलीफा एर्दोगन का ख्वाब पूरा नहीं होने देगा इजराइल।
तुर्की के साथ बड़े युद्ध की तैयारी। इजराइल पिछले 1 साल से हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है। इसके अलावा वह हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही, ईरान के खिलाफ भी हमले कर चुका है। अब इजराइल नाटो के सदस्य तुर्की के साथ युद्ध को लेकर तैयारी करने जा रहा है। नागेल कमेटी ने रक्षा बजट और सुरक्षा रणनीति से जुड़ी रिपोर्ट में इजराइल को तुर्की के साथ सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार रहने को कहा है। इजरायली सरकार ने इस समिति का गठन किया था। कमेटी ने कहा है कि तुर्की की महत्वाकांक्षा है कि खत्म हो चुके ऑटोमन साम्राज्य की ताकत को फिर बहाल किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने की चाहत इजराइल के साथ तनाव बढ़ा सकती है, जो संभवतः संघर्ष में बदल सकता है। अगला, इंडोनेशिया का ब्रिक्स में शामिल होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका। ब्राजील इस समय विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स के अध्यक्ष है। सोमवार को ब्राजील ने घोषणा कर बताया कि ब्रिक्स में एक नया पूर्ण सदस्य शामिल हो गया। इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का नाम शामिल होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहीं पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है जो ब्रिक्स की सदस्य चाहता था। साल 2023 में पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। उसे उम्मीद थी कि ब्रिक्स के सदस्य उसकी सदस्यता को मंजूरी देंगे, लेकिन उसे अब निराशा हाथ लगी है। धन्यवाद।